हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश पे। अभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि हम आज जो वीडियो बनाएंगे उसमें स्टॉक्स का भी डिस्कस करेंगे, हमें किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो अभी हम आज हमारी कैटेगरी में दो स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम एक शेयर से डिस्कस करें, सो दैट कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको उस स्टॉक के बारे में आपको डिटेल नॉलेज भी मिले या डिटेल आपको उसकी पूरी जानकारी हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का डिस्कशन। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों इस जो हम स्टॉक्स की सीरीज शुरू करें, इसमें हम हर वीक में एक या दो स्टॉक डिस्कस करेंगे और उसकी वीडियोस लेके आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि स्टॉक्स के लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला स्टॉक है दोस्तों मार्केट का दिग्गज, मतलब दिग्गज क्या बोलेंगे, ये एक अपने सेक्टर में मोनोपोली है। ऑलमोस्ट 75% ये मार्केट का होल्ड करते हैं। इनकी मार्केट कैप है 9,800 करोड़ और करंट मार्केट प्राइस है ये इनका करीब 970-980 के आसपास में चल रहा है और ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 40-45% करेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हमने इस स्टॉक को चूज़ किया है। तो एनी केसेस ये स्टॉक कौन सा हो सकता है आप लोग सोचिए, जब तक थोड़ा हाँ कौन सा स्टॉक है जो इसका मार्केट कैप 9,800 करोड़ है, अपने हाई से 40-45% करेक्ट हो चुका है, अपने मार्केट का सेक्टर का दिग्गज है, करीब 70-75% आपका मार्केट शेयर होल्ड करता है। ठीक है, शुरू करें दोस्तों। ये शेयर है CDSL। आप सबको इसके बारे में जानकारी होगी, आपने हर किसी जो भी इन्वेस्ट करते हैं हर किसी को पता है CDSL क्या है जी। तो दोस्तों इसको चूज़ करने के 2-3 मेन कारण थे। जैसे आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के पीरियड में ये स्टॉक्स अपने भाव से करीब 3-4 गुना हो गया था। ये शेयर उस समय 300-400 के आसपास 450 के आसपास में ट्रेड करता था और वहाँ से ये शेयर 1650 रुपये तक चल गया था। अब वहाँ 1650 रुपये से करेक्ट होते होते 970-980 रुपये के आसपास में आया है। अब आप बोलेंगे कि अगर ये शेयर इतना ही अच्छा है तो 1600 वाला शेयर अपने भाव से 40-45% क्यों गिर गया है, या फिर काफ़ी सारे निवेशक ऐसे हैं जो ये शेयर लेके फंसे हैं, ऊपर के भाव में चढ़ गए हैं, लिए हैं। तो दोस्तों उन सबको जिन्होंने ऊपर के भाव में लिया है उनको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इस करंट भाव पे उसको थोड़ा और एवरेज कीजिए और उसको होल्ड कीजिए। ये बेचने वाला शेयर नहीं है, आप इसको रखिए। दूसरा चीज़ अभी आते हैं दोस्तों, ये ऊपर के भाव से अपने इतना गिरा क्यों? अगर शेयर इतना ही अच्छा था तो 1600 वाला आज के दिन पे 1000 रुपये में क्यों मिल रहा है? ऑलमोस्ट 40-45% का करेक्शन क्यों है इसके भाव में? तो दोस्तों इसका बताना चाहूँगा एक कारण ये था कि जब देश में लॉकडाउन लगा था, पूरा देश एक जगह अपने घर पे अपने ऑफिस में हर जगह पे कैद हो चुका था। तो उस समय दोस्तों लोगों के पास ना कुछ करने के लिए नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई थी। तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बोले या फिर कुछ तो नया करने के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आए थे। दोस्तों पिछले 25-30 साल में जितने डीमेट अकाउंट नहीं खुले थे उससे ज़्यादा डीमेट अकाउंट खाली उस लॉकडाउन के 1 साल की पीरियड में खुल गए थे। लॉकडाउन के पहले हमारे जो मार्केट में नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स थे वो करीब 3-3.25 करोड़ थे और उस 1 साल में वो हमारा जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट के होल्डर्स थे वो 7 करोड़ के ऊपर चला गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 साल में कितने नए इन्वेस्टर मार्केट में आए। अभी फैब में एक लेटेस्ट डेटा आया था जिसमें CDSL से, जिसमें फैब में CDSL ने एक्टिव डीमेट अकाउंट होल्डर्स के जो डेटा शेयर किया था उसमें 8 करोड़ पहुँच चुका है इनका। इस समय 8 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट होल्डर है CDSL के पास में। तो ये इसमें ग्रोथ हो रहा है। दूसरा चीज़ की जो मैंने बताया ना आपको, कोविड में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया, आपका पिछले 30 साल में जितना नहीं हुआ उतना 1 साल में आ गए। तो जो कोविड वाले इन्वेस्टर थे दोस्तों, कोविड में जब इन्होंने एंट्री किया था तो उसमें मार्केट आपको पता है कि बहुत नीचे था, बहुत बड़ी गिरावट आई थी और उस समय जिसने जो कहीं पे भी कुछ भी शेयर निवेश किया
तो 1 साल में उसको 1.5 साल में उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, उसमें 1 साल 1.5 साल में उसके पैसे डबल ट्रिपल हो गए, अगर उन्होंने सही से निवेश किया था तो। तो क्या हुआ, तो उस समय उस देख के ना बहुत सारे निवेशक आए कि अरे मार्केट तो बहुत ईज़ी है, इसमें कहीं पे भी कुछ भी शेयर ले लो, मार्केट बढ़ जाता है, इसका पैसा बढ़ जाता है, लोगों को प्रॉफ़िट होता है। लेकिन जैसे जब ये कोविड ख़त्म हुआ, मार्केट नॉर्मलाइज़ हुआ, तो फिर जो नए वो निवेशक थे ना, उनका हकीकत से सामना हुआ। दोस्तों, मैंने 2021 के एंडिंग और 2022 के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो कोविड के इन्वेस्टर आए हैं, जिन्हें बहुत मार्केट में ईज़ी लग रहा था, अब उनका हकीकत से सामना होने वाला है और इस साल उनका मार्केट में पैसा बनेगा नहीं या पैसा जाएगा ही। और उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में, आप सबको पता है, मार्केट कहीं नहीं गया, वहीं पर है। और पोर्टफोलियो वाइज आप देखेंगे तो हर किसी के पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, एक्सेप्ट अगर किसी ने PSU NBFC अपना PSU शेयर्स में अगर निवेश किया है। पिछले 1-1.5 साल में से दोस्तों जो सरकारी बैंक है वही उन्होंने रिटर्न जनरेट किया है, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो नेगेटिव में ही है, किसी का कुछ पॉजिटिव रिटर्न आया नहीं है। वो जो कोविड वाले इन्वेस्टर थे ना दोस्तों, वो अब मार्केट से निकल रहे हैं। तो पिछले महीने ही NSE ने एक डेटा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने शेयर किया था कि पिछले 1 क्वार्टर में करीब 60 लाख डीमैट अकाउंट बंद हुए हैं। मतलब 1 क्वार्टर में करीब 60-65 लाख जो नए इन्वेस्टर थे, जो कोविड के इन्वेस्टर थे, वो लोग ने अकाउंट बंद किए, वो मार्केट से निकल गए हैं। तो ये एक कारण था कि मतलब उस जो कोविड का पीरियड था, उस समय जो आए थे निवेशक अब निकल रहे हैं, एक्चुअल में सामना हो रहा था। तब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो मार्केट में रुक सकते हैं वही रिग्रेट, इस वजह से सीडीएसएल नीचे आया है, एक चीज़। दूसरा चीज़ दोस्तों, सीडीएसएल का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपको ये जानना चाहिए। तो सीडीएसएल का सोर्स ऑफ इनकम जो है, जब हम शेयर्स लेते हैं और बेचते हैं तो उस पर हमें एक ट्रांजेक्शन चार्ज करके देना पड़ता है, जो पे इन पे आउट करके होता है। जब हम शेयर लेते हैं तभी भी और शेयर बेचते हैं तभी भी हमें एक चार्ज देते हैं। पे इन के बाई के टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन जब हम बेचते हैं तो ट्रांजेक्शन चार्ज करके एक हर ब्रोकर के पास आपको देखोगे, आप अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट या लेजर चेक करेंगे तो उसमें आपको लगता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि पिछले 1-1.5 साल में कोई भी शेयर्स के भाव बढ़ नहीं रहे, लोग अपने शेयर्स बेच नहीं पा रहे, वो पड़े। तब जब वो शेयर्स बढ़े नहीं रहे, पड़े हैं लोगों के पोर्टफोलियो में, बिक नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से जब शेयर्स बिकेंगे ही नहीं तो सीडीएसएल को उसका चार्ज भरना नहीं पड़ेगा। अब सीडीएसएल को मेन सोर्स ऑफ इनकम तो वही है। अब शेयर्स नहीं बिक रहे तो उनको ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं मिला, इसकी वजह से उनका जो इनकम था वो कम हुआ है। तो इस वजह से सीडीएसएल के भाव नीचे आए हैं, इसलिए सीडीएसएल के भाव में आप लगातार देख रहे हो कि वो कम हो रहा है। दूसरा दोस्तों, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि सीडीएसएल का आपका कि इसने पिछले 3 साल में अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, पिछले 1 साल में सीडीएसएल ने -38% का रिटर्न दिया है, 2 साल में +48% का रिटर्न और 3 साल में +393% का रिटर्न दिया है। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, पिछले 1 साल में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1 साल में शेयर्स नहीं चला, 1 साल में नीचे आया है। लेकिन अगर आप 3 साल का डेटा देख रहे हो, 3 साल में इतना नीचे आने के बाद भी अपने इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना से ज़्यादा किया है। और जैसे ही दोस्तों ये मार्केट एक बार वापस से स्टेबलाइज होगा, जो अभी इस समय ग्लोबल मार्केट में टर्मोइल चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, ये सब एक बार ख़त्म होती हैं, तो वापस शेयर्स के भाव बढ़ना चालू हो जाएंगे। वापस वो लोग अपने नए शेयर्स लेंगे, बेचेंगे, तो उस समय सीडीएसएल के वापस इनकम बढ़ जाएगी। एक चीज़ तो ये है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सीडीएसएल के जो एक्टिव डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं वो इस समय 8 करोड़ हैं और हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 135 करोड़। तो आप देखिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका हार्डली 2% के करीब, 3% के करीब हमारे मार्केट में निवेश कर रहे हैं। बाकी अभी भी पॉपुलेशन जो है वो इन्वेस्ट नहीं करी है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो अब कॉलेज से पास आउट होके या अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके जॉब्स पे लग रहे हैं, ये दोस्तों फाइनेंशियली बहुत एजुकेटेड हैं। ये जैसे ही जॉब पे लग रहे हैं तो वो उसी समय से अर्ली एज से कहीं न कहीं पे कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं। तो वो जब ये आ जाएगी तो ये नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट से जो होल्डर हैं ये लगातार बढ़ते जाएंगे और अच्छी स्पीड से बढ़ेंगे। मुझे एक ऐसा चीज़ लगता है। और तीसरी चीज़ दोस्तों कि जैसे हम जब शेयर्स लेते हैं, पहले आपको पता हो जो शेयर्स होते थे एक सर्टिफिकेट फॉर्म में होते थे, फिजिकल फॉर्म में होते थे, लोगों के पास सर्टिफिकेट में रहते थे।
लेकिन जैसे जैसे टाइम गया तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। आज हमारे सबके जो शेयर्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे डीपी में रहते हैं। तो उसी तरह पे दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने अभी नोटिफिकेशन इशू किया है कि इंश्योरेंस कंपनियां, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी जो पॉलिसी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें और वो भी हर किसी की डिपॉजिटरी में होनी चाहिए। तो ये अगर जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होते जाएगा दोस्तों, ये CDSL के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये सब जो क्राइटेरिया मैंने बताया, इन सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि CDSL का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। अगर आप इस शेयर को अगले 3 से 5 साल आप रखते हो तो ये 1000 वाला शेयर आराम से 3 से 4 हज़ार हो सकता है। ये आपको चीते की दौड़ से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। आज भले आपको थका रहा है, तो ये लंबी रोज का घोड़ा है दोस्तों, आप इस पर निवेश कर सकते हैं। बट उसके पहले एक डिस्क्लोजर कि ये CDSL हो सकता है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो, और आप अगर इसमें निवेश करना चाह रहे हैं तो आप उससे पहले एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से अपनी सलाह जरूर ले लें। इसमें ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमने एक नॉलेज के लिए, मार्केट की नॉलेज के लिए आप लोगों के साथ में शेयर किया है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम दूसरा अपना शेयर डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू।